गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, वाक्य में बताना है क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखना। काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, याद रखना। और कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई। तो दो कर्म है ना, तो द्विकर्मक हो गई। द्विकर्मक क्रिया में जो पहला कर्म होता है वो सजीव होता है, और जो मुख्य कर्म होता है, हिंदी क्या है इसमें मुख्य कर्म है, और वो निर्जीव मिलेगा आपको। को क्यों आया यहाँ, क्योंकि कर्म कारक है। ठीक है। और कर्म हमेशा सजीव के साथ आता है, ये भी याद रखना। पूर्वकालिक में कर या करके आता है, जैसे नहा कर, खाना खाया। ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कौन सा शुद्ध है। ज्ञान ही उसका पूंजी था। ज्ञान ही उसका पूंजी था। अब देखो, मेरे से ये मत पूछने बैठ जाना ये क्यों शुद्ध है, क्योंकि मैंने भी ना कई 2-3 बार पढ़ा हुआ है अलग अलग जगह में, मगर इसका आंसर यही आता है। मगर मुझे आंसर ये वाला लगता है भी, मगर मैंने अभी अपने दिमाग में उठा रखा है कि ए ही होगा इसका। नेक्स्ट, इसमें बताना है उपवाक्य। अब देखो, की अगर कहीं पे आ जाए ना तो वो संज्ञा उपवाक्य होता है, और की कहीं आ जाए ना तो ये मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है, मिश्र वाक्य। ये याद रखना। विशेषण में क्या आता है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये आता है। बाकी सब किस में आते हैं, क्रिया विशेषण। आंसर क्या आ जाएगा, सी। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है बताओ, 5 प्रकार की होती है। और रचना के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार की होती है संज्ञा, 3। नेक्स्ट, मथानी शब्द में पूछ रहा है कि प्रत्यय बताओ। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय लगते हैं क्रिया में, और तद्धित लगते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। मथना क्या है, क्रिया, तो कृत प्रत्यय हो गया ना, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इसके 5 वेद हैं, इसके 6 वेद हैं, और उसकी संख्या कितनी, 28। आंसर है ए। नेक्स्ट, यह कलम किसकी है। अब देखो, यह क्या है इसमें सर्वनाम, कलम क्या है इसमें संज्ञा। तो सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। आंसर आएगा सी। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ये याद रखना। सर्वनाम के भेद अगर पूछ ले आपसे तो 6। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। और इनकी संख्या पूछ ले तो 11। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, सदैव एक वचन में नहीं होता। कौन सा सदैव, आंसू, हर एक, और देखो भीड़, सदैव एक वचन में नहीं आता। देखो, होश, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, ये क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं ये। ठीक है, याद रखना। किस में आते हैं, बहुवचन में। तो आंसर आ जाएगा ए। ये एक वचन में नहीं, ये बहुवचन में आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 49। 49 क्या होता है बताओ, 40 और 9। 40 + 9 क्या होता है, 49। 40 + 9, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। और इसके बीच में क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह। बहुब्री समास क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है, ये याद रखना। जन्मांध में बहुब्री समास होता है, और एक पतझड़ याद रख लो। अव्ययीभाव में पहला पद समास, पहला पद प्रदान होता है। ठीक है, समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है, और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास, और समास का अर्थ संक्षेप। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर पूछ रहा है, इसमें दीर्घ स्वर कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4, अ, ई, उ, री। ये पूछ ले कि मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो 10। अमात्रिक स्वर कौन सा, तो 1, छोटा आ। और दीर्घ स्वर कौन सा, ये। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये भी हैं तो दीर्घ स्वर, मगर ये संयुक्त स्वर में आएंगे। किस में आएंगे, संयुक्त में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, व्यंजन संधि बतानी इसमें, तो संधि का विलोम क्या होता है बताओ, संधि का होता है विग्रह। ठीक है, देखो जगत धन माता, और देखो विगत में नहीं होगी इसमें, पता है बी + गत, ये हो जाएगा बस। इसमें क्या है, इसमें मिलान हो रहा है, मगर ये संधि नहीं हो रही है इसमें। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, रात का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो रात का क्या होता है, निशा। ठीक है, निशा क्या होता है, रात्र का। आंसर आ जाएगा डी। भारती किसका होता है बताओ, भारती होता है सरस्वती माता का। ठीक है, दिनेश, प्रभाकर, और अंशुमाली, और सविता, ये सब किसके होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। और सूर्य क्या है, तत्समय, और सूरज क्या हो जाएगा उसका तद्भव। आंसर आ जाएगा निशा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है IPL 2022, ये कौन से होंगे, 15 में IPL होंगे। इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया, रुपए। ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, ये। आंसर आ जाएगा ये। अच्छा, इसमें अब कितनी टीम खेल रही है, 10। लखनऊ वाली टीम के कैप्टन कौन है, राहुल, KL राहुल। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, हीरो मोटोकॉर्प ने अपना किस नाम से EV ब्रांड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब चालू हो गए तो बिड़ा, ऐसे याद रखो, बिगड़ा। अगर कोई लड़का ज़्यादा हीरो बनता है तो उसे क्या कहते हैं गांव मोहल्लों में, कि ज़्यादा बिगड़ गया ये। ठीक है, बिड़ा, बिगड़ा, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बी से भारती और बी से बालन, विद्या बालन बन गई। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, किस देश में सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित गंतव्य खोलेगा? कौन देश का? तो ये खोलेगा रिलायंस। ये क्या खोलने जा रहा है बताओ? जियो शो। जियो का एक बहुत बड़ा शो कर, मतलब ऐसे समझो कि मॉल टाइप खोल देगा ये बहुत बड़ा, ठीक है, देश का सबसे बड़ा होगा वो। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी? सौर ईंधन का प्रयोग कौन कर सकता है? सारे ना ये EU वाले कंट्री करते हैं, ठीक है, तो ये स्विस इंटरनेशनल बन गई। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए सागर परिक्रमा शुरू किया गुजरात में, ठीक है, और गुजरात के पोर्ट को कहते हैं कांडला पोर्ट, ये याद रखना, इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? एन्नौर बंदरगाह ये तमिलनाडु में, ठीक है, ये भी याद रखना। और नावा शेवा या आप कह सकते हो कि अपने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वो महाराष्ट्र में, ठीक है। केरल में कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। केरल में ही मकरविलक्कू त्यौहार भी है सबरीमाला टेम्पल में, और इसी को गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं, और इसी को मालाबार तट कहते हैं, क्योंकि पश्चिम तट को मालाबार तट कहा जाता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका बताओ? आंसर आएगा गुजरात। नेक्स्ट है ITO दक्षिण कोरिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे शुरू करेगा? नई दिल्ली, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ होगी? आगरा में। इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आगरा में वैसे इस तरीके की बैठक होती नहीं, दिल्ली वगैरह में होती है, आपने भी सुना होगा, मगर ये आगरा में हो रही है ना, ठीक है। अब ऐसे देखो, अमेरिका ना हर जगह आग लगाता है एक दूसरी कंट्रियों में। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, ये भी याद रखें। स्वच्छ जितने भी अपने स्वच्छता इंडेक्स आते हैं ना, उनमें सब में टॉप करता है इंदौर। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि ABCD 4 संख्याएं कि कुल उनका औसत ये है। A और B का औसत दे रखा है 20, 2 का औसत दे रखा है 20, ठीक है, तो C और D का औसत क्या आ जाएगा? तो कितना कम है ये? 6.5 ही तो कम है, तो टोटल कितना था? 26.5, ठीक है। तो ये कितने कम है? 2 संख्याएं 6.5 कम है, और 2 संख्याएं ही बाद में बची हैं, तो 6.5 बढ़ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑल ओवर 33 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसमें से निम्न में से किस संख्या के गुणक की संख्या सम संख्या होगी? अब देखो एक चीज़ याद है, ये क्या 16 है, 4 का स्क्वायर, और बाद में ये 2 है ना, तो ये विषम बनेगा। 361 किसका होता है बताओ? 29। 361 किसका होता है? 30 900, तो 19 का होता है आपका क्या? 361, और 2 जीरो आ रही है ना, तो इसकी 1 जीरो मिल जाएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर ये वर्ग बन रहे हैं, ये वर्ग ये वर्ग ये वर्ग, तो कभी भी ये क्या नहीं देगा? सम संख्या नहीं देगा, इनकी विषम संख्या बनेंगी। जैसे देखो 9 के कितने हो सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है, तो ये विषम हो गया ना हमेशा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य का रूल है, आखिरी के 2 डिजिट देख लो, ये इसमें भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। आंसर आएगा बी। अगर ये 8 का होता ना, 8 का होता तो मैं कहता 3 डिजिट देख लो आखिरी के। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें से कौन सी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या क्या होती है? जो एक से कटे, अपने आप से कटे, अपने आप, और एक और किसी से और कटे, मतलब जो अपने और एक को छोड़ के और संख्याओं से भी कटे, वो होती है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो स्वयं से कटे या एक से कटे। तो 7 और 3 10 और 2 12, ये किससे कट सकता है? 3 से कट सकता है, एक से तो कटेगा ही, 273 से भी कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है 75% छात्र एक परीक्षा में पास हुए, 2 और छात्रों ने उत्तीर्ण की होती है तो 80% हो जाते। मतलब कितने बढ़ रहे हैं? 2 छात्र, 2 छात्रों की परसेंट कितना बढ़ रहा है? 5। अब ये कह रहा है कुल छात्र कितने होते हैं? 100%, ये कितना है? 5%। 100% करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 20 से कर दो, तो मतलब क्या टोटल कितने? 40 छात्र। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 19,881 का वर्गमूल बताओ। देखो यहाँ क्या 129, 131, 149, 141, मैं मान रहा हूँ 140 गुणा 140, इसका क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट, इसका होगा 196 डबल जीरो। 196 से बड़ा है ना ये, तो 140 के नीचे के दोनों कटेंगे। अब 145 और 145 का गुणा कर लो, जब बाहर वाले में 5 5 आता है ना, तो 5 25, और इसका अगली संख्या से 15 से गुणा कर दो, या यहाँ 3 होता तो 4 से कर देता। 14 और 15 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 15 चौका 60, 6, 15 और 6 कितना आ गया? 21, ठीक है। तो ये 145 क्या आ रहा है? इससे ज़्यादा आ रहा है ना, ये 21,000 कुछ आ रहा है, या तो 19,000, तो 145 से छोटी संख्या होगी, तो आंसर आएगा 141। नेक्स्ट, ये कह रहा है इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालो, तो 176 में से 132 घटाना, 132 ऐसे ही मन में घटाओ, 36 तो वैसे आ गए, 36 और 8 कितने हो गए बताओ? 36 और 8 44, तो 44 आंसर आ गए।
इन दोनों का डिफरेंस देख लिया, अगर 44 आ रहा है ना तो यही आपका HCF होगा। क्या होगा? HCF। अगर ये 44 ऑप्शन में ना होता तो फिर मैं ये देखता कि 44 का कौन सा गुणनखंड इन ऑप्शन में है, तो मतलब 22 दे रखा है ना, अगर 44 की जगह यहाँ दे रखा होता 63, तो आंसर लगाता 22। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा ना वो होगा या तो उसका गुणनखंड होगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ। तो देखो फोटोग्राफ, फोटो आता है, ठीक है, तो ये गलत है, याद रखना। अब देखो सर्जिएंट लिख लो, सर्जिएंट। मुस्टैच लिख लो, MOUSETACH, ठीक है। और गवर्नेंस लिख लो, NANCE। क्वेरल लिख लो, क्वेरल, ठीक है। और बस इतना ही देखो, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है रमन पुटिड द वेजिटेबल। देखो पुट की थर्ड फॉर्म ना पुट होती है, पुट पुट पुट, कट कट कट, तो ये पुटेड नहीं आएगा, ये गलती है इसमें। नेक्स्ट, ये कह रहा है इज द डोर क्लोज्ड, आस्ट अलका आस्ट टर्न। इज का किस में बदल जाएगा? इज वॉज में बदल जाएगा, वॉज यहाँ है ना, और कहीं वॉज नहीं रखा, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, हेल्प द नीडी पीपल, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड। जैसे कहते हैं ना क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ऐसे बोलते हैं ना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब क्या होता है? लास्ट, एट द वेरी लास्ट मिनट, आखिरी टाइम पे बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इसमें इनकरेक्ट फिर बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा बताओ? डिलेमा की क्या होती है? दिल दिया ईमा को, दिल दिया ईमा को, ऐसे याद रख लो थोड़ा, ये वाली इसमें है, ठीक है। और सिगरेट की स्पेलिंग लिख लो, सिगार, ETTE। गोरिल्ला की लिख लो, गोरिल्ला की छोड़ दो, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो रही, सिगरेट की लिख लो, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ इल। देखो डॉर्मिटरी क्या होता है? हॉस्टल को कहते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं इनफर्मरी। इल मतलब जब आप बीमार होगे तो ऐसा लगेगा मरी मरी सी हालत हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा डी। अब देखो हैंगर, ये क्या है? ये हैंगर वो है जहाँ हवाई जहाज़ों को रखा जाता है, और जो आप कपड़े टांगते हो ना उसकी स्पेलिंग होती है HANGER, और यहाँ आता है AR, आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है ए स्टॉर्म इन द टी कप। आपका जो चाय का प्याला होगा ना, आपका चाय का प्याला, इसमें आपके क्या आ गया? इसमें आपके तूफान आ गया, तो क्या कितनी देर के लिए आएगा? थोड़ी बहुत देर के लिए आएगा। लॉट ऑफ फुस डेट विल सून बी फॉरगेटन, वो थोड़ी देर का झगड़ा, इस तरीके से समझ लो, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है द रिक्रूटर वर प्लीज्ड टू जॉन मीन्स नॉलेज एंड पर्सनल। प्लीज्ड अगर किसी के साथ होते हैं ना, तो अगर इंसान के साथ प्लीज हो रहे हैं तो वो प्लीज विद आता है, तो टू नहीं आएगा यहाँ पे, विद आएगा। नेक्स्ट, माई न्यू ईयर, क्वेश्चन नंबर 18 आप जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। न्यू ईयर पे क्या करते हो आप? कौन सा लेते हो? कन्फेशन करते हो या रेजोल्यूशन लेते हो? आप लोग बताना। नेक्स्ट, ये कह रहा है एरोस। देखो एक एरोस है, एक है थानोटोस। थानोटोस होती है क्या? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। एरोस होती है आपकी क्या? जीवन मूल प्रवृत्ति। किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया? मनोविश्लेषण सिद्धांत। कब दिया है? 1900 में दिया है। और यही क्या है? फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। इनकी बेटी का नाम क्या है? अन्ना फ्राइड, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये किसने दिए हैं? टॉरेंस ने दिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। अच्छा, क्रिएटिविटी से रिलेटेड 4P अप्रोच याद रखना, प्रोसेस, पर्सन और प्रोडक्ट और प्रेस, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा? बी, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसने दिया? पियाजे ने दिया। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, ये याद रखना, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूड और अमूड। पियाजे ने नैतिक विकास पर भी काम किया, ये भी याद रखना। इसने 2 अवस्थाएं बताई हैं नैतिक विकास की, और कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। जो इसकी कोलबर्ग ने कितनी अवस्था बताई? 6 स्टेज बताई ना, और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी किससे मिलती है? पियाजे की से। ब्रूनर ने इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये 3 चीज़ें बताई हैं। और ब्रूनर ने क्या दिया है? डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, ये भी याद रखना। बायगॉट्स्की ZPD से रिलेटेड है, ये याद रख सकते हो। और बायगॉट्स्की ही किससे रिलेटेड है? बायगॉट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जैसे पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ऐसे ये याद रखना। जॉन डीवी ने प्रैग्मेटिज्म दिया है, ठीक है। और जॉन डीवी ने क्या लिखा है? एक किताब लिखी है ना, सोसाइटी एंड कल्चर, ये याद रखना। और जॉन डीवी ने बस इतना याद रख लो, चलो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, दोनों किसके? बंडूरा के। इसने किस पर प्रयोग किया था? बोबोडॉल पे किया था। इसने अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप भी बताए, ये भी याद रखना।
विकेरियस लर्निंग के 4 टाइप बताएं, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा इसका ए। युंग ने क्या दिया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया जिसमें 100 शब्द थे, 1910 में दिया है। और सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय भी इन्होंने दिया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी भी दिया है, और ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य हैं। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, विनय साइमन टेस्ट क्या मेजर करता है बताओ, जनरल इंटेलिजेंस। इसमें 30 क्वेश्चन थे सबसे पहले, आखिरी में इसमें कर दिए थे 90। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। कब दिया था, 1905 में। ट्रांसलेट किया था इसे गोडार्ड ने इंग्लिश में, ठीक है। और कामथ ने किया था कहाँ पे, इंडिया में, ये भी याद रखना। और इतना याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका ए। अच्छा, 1882 में इन्होंने लैब खोली थी, कहाँ पे, लंदन में। 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी, और विलियम बुंड ने खोली थी। विलियम बुंड को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, डैश इज द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी क्या है, प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये है ना। प्रभाव को सुख दुख का नियम, संतोष असंतोष कहते हैं। तत्परता को रुचि का नियम कहते हैं। अभ्यास को उपयोग अनुपयोग का कहते हैं। और बुद्धि के 3 प्रकार बताए इन्होंने, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को ही व्यवहारिक या यांत्रिक कहते हैं, ये भी याद रखना। किसने बताया ये, थॉर्नडाइक ने, ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, अमेरिका के रहने वाले, ठीक है। इमेजिनेशन थिंकिंग के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व भी बताया, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, जी वॉल्स के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी की स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज है प्रिपरेशन, फिर है ये इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवेल्युएशन। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग किससे रिलेटेड। गेस्टाल्टवाद कब आया था, 1912 में। किसने शुरुआत की थी, बर्दीमर की। और इसमें ही कोहलर था, सॉरी, कौन था इसमें, कोहलर, जिसने चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे। नाम था उसका क्या, सुल्तान। टेनरिफ द्वीप केनारी शहर पे हुए थे ये भी प्रयोग, ये भी याद रखना। अब गेस्टाल्टवाद से ही रिलेटेड ए, बी और बाई तरीके का चिंतन है, ठीक है, ये याद रखना। और ए को कहते हैं उत्पादी चिंतन, ये भी याद रख सकते हो। और गेस्टाल्टवाद से ही रिलेटेड है आहा मूवमेंट, ये भी याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, कौन है, कोहलर। क्या हो जाएगा, कोहलर। पावलव ने किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग इसकी। और इसी में ही क्या आता है, एलिसिट बिहेवियर आता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये ही 1904 में नोबेल प्राइज मिल चुका है इन्हें, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका, कोहलर। नेक्स्ट, ये कह रहा है व्हेन ए टेस्ट मीजर एन इंडिविजुअल एबिलिटी कंसिस्टेंट की बात आई कभी, तो वो रिलायबिलिटी होती है, बार बार एक जैसे ही नंबर आना। नेक्स्ट, टीएटी किसने डिजाइन किया था बताओ, पर्सनालिटी टेस्ट है ये। तो मॉर्गन एंड मूरे ने 1935 में दिया था। ये 10 आदमी के 10 पुरुष के 10 महिला के, और 10 पर दोनों के चित्र होते हैं और एक खाली होता है इसमें, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। मैस्लो की किताब है मैस्लो की एक किताब है, क्या है, पर्सनालिटी के नाम से। इसने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था ना, 5 आवश्यकता बताई थी, शरीर, सुरक्षा, समाज, सम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस तरीके से, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, सेल्फ सेंटर्ड कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट। आंसर आ जाएगा ए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी किसने दिया, युंग ने। नेक्स्ट, ये कह रहा है कलर ऑफ आई, आपकी आंखों का कलर ना आपके मम्मी पापा की जो जीन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, हेरिडिटी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कंटिन्यू चलता है। और डेवलपमेंट कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जीवन पर्यंत चलता है, ये भी याद रखो, ठीक है। और पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये याद रखो। आंसर आएगा बी। और इसमें इंटर रिलेशन भी होता है। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।